बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएँ, दिली दुआएं आप सबके लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें और हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। साफ़ सुथरे रहें, माहौल को साफ़ रखें, किरदार को साफ़ रखें, माशरे को साफ़ रखें, मुल्क को साफ़ रखें। इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। आज मैंने जिस चीज़ का इंतखाब किया है और जिसको मैं बहस के अंदर ज़ेर बहस लाना चाहूँगा वो ये है कि मुआशरे का अमन या आलमी अमन, पीस। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर कहते हैं कि दो जंगों के दरमियान का जो वक्त होता है या जो दौरानिया होता है उसे अमन कहा जाता है। दो जंगों के दरमियान या दो लड़ाइयों के दरमियान जो वक्त होता है, दौरानिया होता है, उसे अमन कहा जाता है। ये तो पॉलिटिकल साइंस की इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट के अंदर जो है डेफिनेशन मौजूद है, जो कि तालिब इल्म लोग पढ़ते हैं, जो कि उससे रिलेटेड मज़ामीन का मुतालिया करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज़ लेते हैं। इसके अलावा आलमी अमन जो है वो कैसे बर्बाद होता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि आलमी अमन बर्बाद होता है झगड़े से। और झगड़ा कहाँ से पैदा होता है? इफ्तराक से, इंतशार से, इख्तिलाफ से। तो अगर आपको किसी से इख्तिलाफ हो गया तो ज़ाहिर बात है कि फिर आपके अंदर जो है उसके बारे में किस्म किस्म के ख़यालात आते हैं। अब इसमें जो है ना, हर दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग पाए जाते हैं। ज़ाहिर बात है, बाज़ लोग होते हैं जो अपने इख्तिलाफ को सिर्फ़ अपने दिल तक रखते हैं और ख़ामोशी इख्तियार करते हैं और अपना काम करते रहते हैं। जैसा कि किसी ने खूब कहा है और वो हमारे मौजू से रिलेटेड भी है कि अपना काम छोड़ो नहीं और दूसरे को छेड़ो नहीं। अपना काम छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आलमी अमन जो है वो गारंटीड हो जाएगा और उसकी ज़मानत मिल जाएगी। तो अमन की गारंटी कैसे मिलेगी? कि आपको इख्तिलाफ जो है उससे आपने बचना है, फ़िरका वारियत से आपने बचना है, मजहबी तासुब से आपको बचना है। हर शख्स इस दुनिया में पाया जाता है। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरा एक दीन है, मज़हब है, अकायद है, नज़रियात है। मैं एक थिंक टैंक को फॉलो करता हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है मैं उस पर अमल करता हूँ। तो ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, ये मेरा पर्सनल जो मैटर है। इसी तरीके से दुनिया का हर शख्स जो है वो ख़ुद मुख्तार है। कोई किसी मज़हब में है, कोई किसी मज़हब में है, कोई किसी दीन में है। तो हर शख्स को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसको अल्लाह ताला ने बाइख्तियार बनाया है। तो उसका अपना जो है ये मामला है कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहता है। अब आप और हम जो हैं, अब हम इसको अपने माशरे में कैसे राइज करें कि ये इख्तिलाफ़ात और ये जो फ़िरका वारियत की खलीज या दीवार है इसको हम कैसे हटाएं? इसको आप कैसे हटाएंगे? देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ तो हमारी ज़िंदगी में है, वो है ख़ामोशी। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर खामोशी इख्तियार करेंगे तो आप समझ जाएं कि 100 झगड़ों का हल तो इसी के अंदर है। खामोशी तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। खामोशी के अंदर हर मसले का हल है। तो आप खामोशी इख्तियार करें। खामोशी जब इख्तियार करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके अंदर जो है एक ऐसा मादा पैदा होगा सब्र का, और किसी चीज़ का, आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आप उससे इख्तिलाफ होते हुए भी खामोशी इख्तियार करेंगे। अब देखिए, ज़ाहिर बात है कि बाज़ औक़ात इंसान को कोई चीज़ बुरी लगती है या गलत लगती है तो वहाँ पर है ज़ुल्म। अब किसी पे ज़ुल्म हो रहा है तो अब आपको ये इख्तिलाफ़ है कि ये ज़ुल्म नहीं होना चाहिए। तो अब इस ज़ुल्म को रोकने के लिए ज़ाहिर बात है कि अगर आपने वाकई अपना कुछ कंट्रीब्यूशन डालना है या आपने वाकई उस ज़ुल्म को रोकना है तो आपने क्या करना है कि आपने हिकमत अमली इख्तियार करनी है और उस अमल को या उस जुल्म को या उस गलत चीज़ को रोकने के लिए आपने कोई तदबीर बनानी है और किसी पढ़े लिखे लोगों के साथ और सुलझे हुए लोगों के साथ मिल के एक प्लान बना के आपने उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलानी है ताकि उस बुराई या उस गलत चीज़ को रोका जाए। अच्छा, अब देखिए मसला क्या है कि देखा ये जाता है कि कोई किसी भी नज़रिए का हो, किसी भी दीन का हो, यूट्यूब में या मीडिया में ये दिखाया जाता है कि फ़लाँ शख्स ने एक मज़हबी किताब को जला दिया। मैं ओपन वर्ड्स में बात करूंगा, मैं किसी मज़हब की तायीद करते हुए नहीं चलूंगा, लेकिन जो मेरा मकसद है मैं उसको पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, तो आप इसको समझिए, मेरा जो मैसेज है ये दुनिया के हर रिलीजन वालों के लिए है। तो आप आइए, इस मैसेज को सुनिए और इसको डाइजेस्ट कीजिए, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। यू विल बी बेनिफिटेड इंशाल्लाह। अब देखिए, सोशल मीडिया में एक वीडियो आती है
کہ फलां शख्स ने फलां दीनी किताब को जला दिया। अब इसके अंदर सबसे पहली बात तो जलाने वाले के ये है कि आप दीनी किताब को जलाकर क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं। आपने जो उस दीनी किताब को या उस मुक़द्दस किताब को, वो किसी भी मज़हब की हो, ठीक है, चाहे वो मेरे मज़हब की हो या किसी और मज़हब की हो, उसको अगर आपने जलाया है या आप उसको जो है लोगों में दिखाना चाहते हैं कि ये किताब जो है मैंने जलाकर एक बहुत बड़ा काम कर दिया और मुझे इससे नफ़रत है, ये वो है, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या मिला। हाँ, आप या तो किसी आलमी साजिश का जो है हिस्सा हैं और आप दुनिया का अमन बर्बाद करना चाहते हैं और आप सोशल मीडिया में ये डालकर लोगों को लड़वाना चाहते हैं और मजहबी मुनाफरत पैदा करना चाहते हैं, तो ये अलग बात है, लेकिन इससे आपको बजाते खुद कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। बजाय इसके कि जैसा मैंने कहा कि अगर आप किसी आलमी साजिश का शिकार हैं या आप पेड़ हैं या आपको पैसे मिलते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। आपका जो भी मज़हब है, आपका जो भी दीन है, अगर आपने उसको सच साबित करना है तो आप अपने अमल से साबित कीजिए। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो अखलाक है, आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उससे आप लोगों को मुतासिर कीजिए। अगर आप किसी की दीनी किताब को, मुक़द्दस किताब को जलाकर ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि आपका दीन सही है, तो मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया के मैं तमाम तर अक्ल वाले लोगों को दावत दूंगा और मेरी इस बात को ज़रूर तायीद करेंगे कि ये तो इस बात का सबूत है ही नहीं कि आपने अगर किसी किताब को जला दिया तो वो उसके गलत होने या उसके नाहक होने की दलील है और आपके हक़ पर होने की दलील है। ऐसा तो कुछ नहीं है। हर किसी को अपने मज़हब से मोहब्बत है, मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। दुनिया में बहुत से अदयान पाए जाते हैं, इस्लाम है, हिंदुइज़म है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, ज्यूइश लोग हैं, यहूदी लोग हैं, सारे दुनिया में मज़हब के लोग हैं और सबके दरमियान जब से दुनिया बनी है इख्तिलाफ़ात चले आ रहे हैं। एक घर में रहने वाले, एक दीन पे चलने वाले लोगों में भी इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आलमी सतह पर लोगों को ये मैसेज दूंगा कि आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, अपनी तहरीर, अपनी तकरीर और अपने अमल को बिल्कुल जो है मजहबी मुनाफरत से फारिग कर दें और बिल्कुल एक जो है मेरिट बेस की गुफ्तगू करें। जैसा कि मैं गुफ्तगू करके मैसेज डिलीवर करना चाहता हूं, तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आलमी अमन को बरकरार रखा जाए। तो इसी तरीके से अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका मज़हब वो जो है दुनिया के सामने प्रूफ हो जाए, तो आप फिर अपने अखलाक से, मॉरल वैल्यूज से उसको साबित कीजिए। अगर आपके मज़हब में कुछ अच्छा होगा तो लोग उसको फॉलो कर लेंगे। सबके पास अकल है, दिमाग है, सब जिसको चाहें फॉलो कर लें। यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म है, या कोई किसी को मना तो नहीं कर रहा। अब आप किसी के दीन को तकलीफ़ पहुँचाकर, किसी के दिल को दुखाकर, किसी को हर्ट करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। मेरी तमाम तर बातें आप जब सुनेंगे, और ये बातें हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, कि ये बिल्कुल गलत अमल है, इस तर्ज़ अमल से रुका जाए। इसके बाद फिर इंडिविजुअल आप रिलीजन्स में आ जाएं। जब आप जिस रिलीजन में होते हैं तो इंडिविजुअल रिलीजन्स में भी फ़िरके बन जाते हैं। तो इंडिविजुअल रिलीजन्स में जब फ़िरके बनते हैं तो उन फ़िरकों में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स बन जाती हैं। तो जैसा कि हर मज़हब के अंदर अलग अलग फ़िरके हैं, तो अब हर फ़िरके का या हर थिंक टैंक का एक लीडर होता है। तो अब जब एक लीडर होता है तो अब ये क्या किया जाता है कि एक फ़िरके को मानने वाला दूसरे फ़िरके के मानने वाले लीडर के ख़िलाफ़ जो है अपने गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है, या उसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में पोस्टिंग करता है, या उसके बारे में गलत कहता है, या उसकी गंदी गंदी तस्वीरें डालता है। इन तमाम तर अमलों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास वाकई वक्त ज़्यादा है और आप सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको दावत दूंगा, आ जाइए। इल्मी जो चीज़ें हैं और अमली जो चीज़ें हैं उसमें आप कदम रखिए। लोगों को इल्म सिखाइए। लोगों को, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो इंग्लिश सिखाइए। आप मॉरल वैल्यूज़ सिखाइए लोगों को एजुकेट कीजिए, उनके स्किल्स को बढ़ाइए। ये क्या तरीका है कि आपने क्या बोलते अपने एक फ़िरके को पकड़ लिया और उसको आप अभी प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे फ़िरके के आप बंदे को जो है आप गलत साबित कर रहे हैं। इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर फार्मूला वही आता है, अपना काम छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। और आलमी अमन को जो है इस तरीके से हम ले के साथ चल सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि एक मजहबी शख्स या आपका जो फ़िरका है जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो आप सोचिए कि वो जो दूसरा आपके अपोजिट में एक फ़िरका है वो गलत है या सही है। ये एक अलग बहस है, हम उस बहस में नहीं पड़ते, क्योंकि हम यहाँ पर अमन को डिस्कस कर रहे हैं, या हम इख्तिलाफ़ात की खलीज को हटाना चाहते हैं, और हम एक जो है पीसफुल जो है
ایک سوسائٹی کی تشکیل کے بارے میں ایک تھنک ٹینک دینا چاہتے ہیں آپ کو، اور آپ کو ایک غور و فکر کرنے کے لیے ایک ذہن دینا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہ دو فرقوں میں سے جو دوسرے فرقے کی آپ برائی کر رہے ہیں، تو ان کا جو لیڈر ہے یا ان کا جو بڑا ہے یا ان کا مقتدا ہے، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اسے چھوڑ دیں۔ اب یہ بتائیے کہ ان کے لیے تو اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کے لیے تو بڑی اہمیت ہے، تو اب آپ نے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائی، اب ان کو غصہ آیا، تو اب رد عمل میں وہ آپ کے فرقے کے بارے میں بولیں گے، وہ آپ کے بارے میں بولیں گے، تو اس طریقے سے کیا ہوگا، پھر دونوں طرف سے جواب بازی شروع ہوگی، ایک دوسرے کو ہٹ کیا جائے گا، ٹارگٹ کیا جائے گا، سوشل میڈیا پہ بات بڑھتے بڑھتے گالی گلوچ تک آئے گی، پھر چلتے 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 لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر اس طریقے سے کبھی کبھار یہ شعلے اتنے بھڑک جاتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار جیسے بڑے بڑے واقعات بھی دنیا میں رونما ہو چکے ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے جنم لیے گئے تھے۔ تو اس طریقے سے عالمی امن کو اگر برقرار رکھنا ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے کہوں گا، اپنے تمام تر اختلافات کو ہٹا دیں، آپ کا جو مذہب ہے، آپ کا جو دین ہے، آپ کی جو بلیف ہے، اس کو آپ اپنے تک رکھیے، اس پہ مضبوطی سے چلیے۔ میں آپ کو اپنے دین سے نہیں ہٹانا چاہتا، جیسا میں خود اپنے دین سے نہیں ہٹنا چاہتا۔ میں اپنی دین کی اسٹڈی کرتا ہوں، میں اس پہ عمل کرتا ہوں، میں اس پہ پرفیکٹ ہونا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میں اس پہ عمل کروں، لیکن میں یہ نہیں کرتا کہ میں دوسرے کے مذہب کو گالیاں دیتا، یا دوسرے کے جو مخالف ہے، میرے اپوزٹ والے جو فرقے والے ہیں یا مذہب والے، میں ان کی کوئی ویڈیو لوں، اس کو شیئر کروں یا ان کو ٹارگٹ کروں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے نہیں۔ ہمیں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، موضوع کے لحاظ سے کبھی کبھار کوئی ڈسکشن میں بات آ جاتی ہے اور کہیں کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے تو وہاں بندہ کوئی اپنی ایک رائے پیش کر دے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بالکل کلیتاً اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ آپ کسی کو بالکل شروع سے ٹارگٹ کر دیں، ٹارگٹ کرنے سے ان چیزوں سے کچھ ملنا نہیں ہے۔ آج تک دنیا کے کوئی بھی مسئلے حل نہیں ہوئے۔ بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرقے بنا کے گھروں میں بیٹھ کے چار دیواری کے اندر، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ جیسا، میں اب گھر چار دیواری میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کے اس کو ریلے کر رہا ہوں، یہ جہاں تک جائے گی، جہاں تک میرا یعنی کہ براڈ کاسٹ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بنا دیا اور لوگوں میں فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو لڑوا رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لیں، آپ کا جو بھی دین ہے اس پر چلیے، سچائی کو تسلیم کیجیے اور باتوں کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حقائق اور دلائل کے ساتھ جو ہے ڈیل کریں۔ یہ بیسک فارمولہ ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو ڈسکس کرنا ہے، اگر آپ کو کسی سے واقعی میں اختلاف ہے اور آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بیسٹ جو سولوشن پڑھے لکھے لوگوں نے، اسکالرز نے یہی دیا ہے کہ آپ ٹیبل ٹاک کریں گے اور بالکل علمی ماحول کے اندر کریں گے اور علمی انداز کے ساتھ کریں گے، اور آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ آپ کو سولوشن چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ جب ٹیبل ٹاک کریں گے تو آپ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنی تھاٹس کو آپ سامنے لائیے اور دوسرے کی سنیے، اور جو ریالٹیز ہے اس کو ایکسیپٹ کیجیے اور جو ریالٹی نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیجیے، اور اینڈ آف دا ڈسکشن میں آپ اپنے فیتھ پہ لینا چاہتے ہیں، آپ رہیے نہ رہیے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اس روش کو چھوڑ دیں، اس عادت کو چھوڑ دیں کہ آپ دوسروں کے مذہب کو ٹارگٹ کریں۔ میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی میری بات سنیں تو اس پہ عمل کریں کہ بالکل کسی کے مذہب کو، کسی کے فرقے کو، کسی کے لیڈر کو، پولیٹیکل لیڈرز کو، ان کو بھی آپ نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں بات کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکلی غلط ہے تو آپ اس کی اصلاح کیجئے، آپ کی اگر اس تک رسائی ہے تو اس کے بندوں تک اس کو لکھ کر میسج بھیجئے کہ جناب فلاں صاحب، لیڈر صاحب، یہ آپ کے اندر غلطی پائی جاتی ہے، آپ اس کو امپروو کیجئے۔ آپ اپنے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا کیا پاسبلٹیز ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو کنوے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی ویڈیو کو پورٹرے کر کے اس کو گالیاں دے کے۔ بعض لوگ پولیٹیشینز کے بارے میں گندے گندے لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ان چیزوں سے ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، یہ سب معاشرے کا امن برباد کرنے کے لیے ہے، معاشرے کو برباد کرنے کے لیے ہے۔ تو لہذا بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تو امن کو برقرار رکھیے، اپنا کام چھوڑے نہیں، دوسروں کو چھیڑے نہیں، اپنا کام چھوڑے نہیں اور دوسروں کو چھیڑے نہیں، اسی یعنی روش پہ چلتے رہیں، اپنے ٹریک پہ چلیے، علمی ماحول رکھیے، علمی گفتگو رکھیے، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیے، پڑھے لکھے لوگوں میں، سنجیدہ سلجھے ہوئے لوگوں میں بیٹھیے۔ اور اس طریقے سے ایک اور بات یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ میڈیا کے اندر جو دوسری جو چیز ہے وہ ہے شیئر کرنا۔ اگر آپ کے ریلیجن کے خلاف یا آپ کے فرقے کے خلاف کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو پہلی فرصت میں اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو اس چیز کو ڈیلیٹ کیجئے یا پھر اگنور کیجئے۔ ڈیلیٹ کیجئے، اگنور کیجئے یا رپورٹ کیجئے۔ ڈیلیٹ کیجئے، رپورٹ کیجئے، اگنور کیجئے، شیئر نہ کیجئے، شیئر نہ کیجئے، کیونکہ آپ کسی غلط چیز کو آپ شیئر کریں گے تو وہ جو بندہ جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اگر اس کا مقصد شرانگیزی اور شر پسندی ہے تو وہ اپنے مقصد میں، اپنے عزائم میں کامیاب ہو گیا، تو آپ اس کی کامیابی کا حصہ نہ بنیے۔
اور اس کے عزائم میں اس کو کامیاب نہ ہونے دیجیے. ایسی چیزوں کو ڈیلیٹ کریں, ایسی چیزوں کو اگنور کریں, ایسی چیزوں کو اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں اخلاقی تقاضوں کے خلاف ہے تو اس کو رپورٹ کریں. ٹھیک ہے, اپنے ذہن کو صاف رکھیے. دوبارہ کہوں گا, اپنی تقریروں میں, اپنے تحریروں میں, اپنی گفتگو میں ہر قسم کی منافقت اور یہ انتشار, افتراق, اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کریں اور بالکل ایک اچھے ذہن کے ساتھ گفتگو کیا کریں. اگر آپ واقعی میں کسی کو اپنے سے متاثر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دنیا میں سب سے بیسٹ چیز ہے وہ آپ کی مورل ویلیوز. اپنی مورل ویلیوز کو سامنے لائیے, اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیجئے اور آپ اس کے ذریعے دنیا کو جیت سکتے ہیں, بالکل جیت سکتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے. لہذا اپنے اخلاق کو ڈیولپ کریں اور دنیا کے امن کو بچانے کے لیے اختلافات سے بچیے. وما علینا الا البلاغ. صلو علی الحبیب.